غفران. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। और यकीनन हमेशा की तरह जैसा आप लोगों का सुबह का आगाज़ होता है, ऐसे ही सुबह का आगाज़ आज भी आप लोगों का हुआ होगा और यकीनन बहुत ही शानदार हुआ होगा। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि सुबह बहुत खूबसूरत होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे मूड स्विंग किए हुए होते हैं, हमारा बाज़ वक्त नहीं दिल चाह रहा होता है। जैसे आज मेरी थोड़ी सी तबीयत, मुझे थोड़ी सी अपनी तबीयत थोड़ी सी डाउन फील हो रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा, यही ज़िंदगी है और इसको इसी तरह से गुजारना है। और कल रात में थोड़ी सी मुझे अपनी तबीयत मे बी थकावट तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे लाइव शो करना है, तो वो एकदम से मेरे अंदर एनर्जी आ गई। और फिर आप लोगों की बातें याद आती हैं, जब आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं हमारे शोज़ को, और जो हमारा एक सेगमेंट चल रहा है नाते कॉम्पिटिशन, उसको, तो फिर होता है कि नहीं नहीं जाना ज़रूरी है। और आज ये हमारा सेमीफाइनल है, 2 सेमीफाइनल होंगे हमारे। आज क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा एंड देन ग्रैंड फाइनल होगा। तो बस दुआ करें उन बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इतनी मेहनत से हमारे शो में पार्टिसिपेट किया। हमने जब मुझे याद है, जब हमने स्टिकर चलाया था और बच्चे आ रहे थे माशाल्लाह से, और ऑडिशन लिया जा रहा था बच्चों का, तो उस वक्त मुझे होता था पता नहीं हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो दिन आ रहा है कि जब हम ग्रैंड फाइनल की तरफ जा रहे हैं। और एक से बढ़कर एक बच्चे हमने देखे, चाहे वो डिबेट में हो, चाहे वो क़िरात में हो। छोटे बच्चों को भी आप लोगों ने देखा कि किस स्पिरिट के साथ वो लोग आते थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकायदा आपको मैं बताऊँ, जब शो ख़त्म होता था तो जिनकी कान में बात पड़ जाती थी कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो इतना ज़ारो कतार रो रहे होते थे कि बहुत अफसोस होता था। और कहीं ना कहीं मेरा दिल चाहता था कि यार इनको वापस ले लूँ, लेकिन खैर फिर आप लोगों का ख्याल होता था कि आप लोग कहेंगे कि जिया ये आप लोगों ने सही नहीं किया और आप लोगों ने ऐसे नहीं किया। तो मैं कोई नहीं चाहती थी कि क्रिटिसिज्म हो, जो सबको समझ आता था, मेरी टीम को, आप लोगों को जो चीज़ समझ आती थी, उसको देख करके हम लोगों ने इन बच्चों को जो सिलेक्ट किया है। अभी भी अगर आप लोग, अब तो खैर लाइव ऑडिशन का टाइम ख़त्म हो गया है, आज सेमीफाइनल है, आज ग्रैंड फाइनल है, फिर ग्रैंड फाइनल, आज क्वार्टर फाइनल है, फिर सेमीफाइनल है एंड देन ग्रैंड फाइनल होगा। तो यकीनन आप लोग भी इसको देखिएगा, पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की फ़ीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत होती है। और यकीनन आप लोगों के बच्चा पार्टी की भी स्कूल खुल गए होंगे और रूटीन एकदम से चेंज हुआ होगा, और मेरा भी थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है, और बस लेकिन अच्छा हो गया है। मैं हमेशा से इस रूटीन के बहुत ज़्यादा फेवर में रहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे टाइम पर सो जाएं, बच्चे टाइम पर उठें, और आपको थोड़ा सा तो ये होता है ना कि उससे टाइम आपको मिल जाता है। जैसे हर कोई मुझसे बड़ा हैरान हो रहा होता है कि किस तरह से आप टाइम मैनेज कर लेती हैं, किस तरह से आप इतनी जल्दी क्यों बच्चों को सुला देती हो, और क्यों इतनी जल्दी बच्चे जो हैं वो तुम्हारे सो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। जो हम देखते हैं ना बहुत दफ़ा कि बहुत सारी मदर्स जो हैं वो हर वक्त जो है वो सिर्फ काम कर रही हैं और बहुत सारे कामों में लगी हुई होती हैं, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, बच्चों को सुलाना भी है, खाना भी पकाना है। तो अगर आपका टाइम टेबल सेट होगा और अगर आपको लगेगा कि आपने हर चीज़ एक टाइम के ऊपर किया है, तो फिर आप देखिएगा कि आपके पास बहुत टाइम होगा अपने लिए। और अक्सर जैसे मुझसे आप लोग भी सवाल करते हैं और भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ होते हैं कि किस तरह से इतना सारे काम को कर लेती हो, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा डिज़ाइनिंग का भी काम है, मैं उसको भी देख रही होती हूँ अपना, और फिर बच्चों फैमिली इतना सब कुछ करना, फिर शोज़ करना, जैसे माशाल्लाह अभी 2 शोज़ कर रही हूँ। तो वो सिर्फ इस वजह से हो पाता है कि मैंने टाइम को बहुत ज़्यादा मैं फोकस कर रही होती हूँ। लाइक मैं घड़ी से बहुत ज़्यादा देख कर चल रही होती हूँ, अच्छा मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो उससे ये होता है कि मेरा टाइम, कल मुझसे किसी ने सवाल किया था, इसलिए मैं उसका आप लोगों को बता रही हूँ कि टाइम टेबल ज़रूर बना लें, स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो टाइम टेबल को ज़रूर फोकस किया करें, और उससे आप देखेगा कि आप अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। वरना अमूमन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे होते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और अपने लिए टाइम इंसान किस तरह से निकाल सकता है? अपनी थोड़ी सी केयर करके, अपनी केयर इसी तरह से की जा सकती है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करके, साथ साथ लाइक अपने आप को रिलैक्स करके, अपनी कोई भी ट्रीटमेंट ले लें। अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं, तो स्क्रीन ट्रीटमेंट कर ली, और साथ साथ हेयर ट्रीटमेंट कोई कर लगा ली। अब तो आजकल हमें बाज़ार में इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं कि ईज़िली आप लोग घर ला करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर साथ साथ हमारे जी घरेलू टोटके भी जो होते हैं उनको भी अप्लाई कर लिया करें थोड़ा सा अपने ऊपर, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़रूर दिया करें। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठ जाया करें और आगे की प्लानिंग किया करें कि आपने आगे के आने वाले वक्त को किस तरह से लेके चलना है, आपने अपने आप को कहाँ पे बिजी करना है, और अपने लिए ज़रूर सोचा करें। ज़रूरी नहीं है कि टाइम अपने आप को देने का मकसद ये है कि अपनी ऊपर कोई जिद्दत कर रहे हो,
उसमें ये भी कर सकते हैं आप अपने आप को टाइम देने के लिए कि आप कहीं रिलैक्स होकर के अपने बारे में सोचें कि आपने क्या करना है, आपने आगे किस तरह से बढ़ना है और क्या क्या काम करना है जो आप कर सकती हैं, जो सलाहियत आपके अंदर है, जो टैलेंट आपके अंदर है, उसको प्लीज़ थोड़ा सा निकालें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारी ख़वातीन तो खैर हैं जो काम कर रही हैं, जो उन्होंने अपने को बाहर निकाला और जो आज माशाल्लाह से अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली अपने आप को मनवा चुकी हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने आप को एक तरह से ये कहूँगी ख़त्म कर लिया है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार दिया है सिर्फ घर की तरफ, और वो बड़े खुश होकर बता रही होती हैं कि जी हम तो हाउस वाइफ हैं और मैं तो बड़ा अच्छी तरीके से संभाल रही हूँ, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो ज़रूर अपने टैलेंट को देखें घर बैठे। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर से बाहर निकलें, लेकिन घर बैठे अगर आप कोई काम कर सकती हैं तो उसको ज़रूर करें। और स्पेशली वो फैमिलीज़ जो कि सपोर्ट नहीं करती हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि उससे आपको भी फ़ायदा है। हर तरह से देखें फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली तौर पे भी फ़ायदा होगा, फ़िज़िकली तौर पे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आपका दिमाग कहीं किसी काम में लगेगा, जब आपके अपने आप को किसी काम में लगा देंगी, तो फिर आप ना तो किसी डिप्रेशन में जाएंगी, ना कोई नेगेटिव थॉट आपके पास आएगा। जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ 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 अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी को मत आने दिया करें, उसको हटा दिया करें, दूर भगा दिया करें नेगेटिविटी को। तो जब आप कोई काम करेंगी, जब आप किसी चीज़ में अपने को बिज़ी कर लेंगी, तो आप देखिएगा कि आप कितना पॉजिटिव रहेंगी, आपके अंदर आपका और दिल चाहेगा, मज़ीद काम करने का आपको दिल चाहेगा। अच्छा, ये बातें मेरी होती रहेंगी। और आज मैंने स्पेशली फ़ोकस किया था अपनी तमाम बहनों को, अपनी तमाम दोस्तों को जो मुझे कॉल करती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज दे रही थी। सिर्फ आज मैंने थोड़ा सा सोचा था, क्योंकि हो रहा था मुझे भी, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे थोड़ी सी थकावट फील हो रही थी, लेकिन मैंने खुद से अपने आप को फ़्रेश फील कराया। मैंने खुद से अपने आप को ये फ़ील किया कि नहीं, मुझे तो काम करना है और मुझे तो खड़ा होना है। ज़ाहिर है इस तरह से नहीं हो सकता, अगर बुखार हो रहा है या कोई भी ऐसी तबीयत हो रही है तो उससे कोई कुछ नहीं होता, उससे फ़ाइट करनी है हमने और आगे बढ़ना है। भी बहुत सारे काम है। खैर जी, अदनान सूर्य भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हिलाल हमारे साथ होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत ज़रूर कर लिया करें रमज़ान में भी। और हिलाल ने आपसे वादा किया कि वो रमज़ान में भी आपको एक्सरसाइज कराएंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। तो हिलाल भी हमारे साथ साथ होंगे, साथ साथ प्रोफेसर जहरा भी होंगी। आपको पता है कि पूरे रमज़ान में वो हमारे साथ होती हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताती हैं जिस पे हम अमल कर सकते हैं। और साथ साथ साइमा करीम होंगी। और आज सेमीफाइनल होगा, देखिए कौन कौन से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। और साथ साथ आप लोगों को 19वां रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह करे, हमेशा से मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोगों का आज का रोज़ा भी हमेशा के रोज़ों की तरह बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। हालाँकि लास्ट 3 डेज़ से जो है ना वो रोज़े थोड़े से टफ़ हो रहे हैं और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो हम बहुत खुश हो रहे थे कि वो बारिश वाला मौसम, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में मज़ा है। और इसी में जब हम रोज़ों को फ़ील कर रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है और ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि नहीं, हमने रोज़ा रखा हुआ है और हम जब इबादत कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत रिलैक्स हम लोग को मिल रहा होता है। अभी हम चाहेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक में, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। हमारे साथ ही रहेगा, कहीं मत जाइएगा।